सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए लेके आए हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं मैथ के कुछ ऐसे प्रीवियस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे जिस प्रकार से आज हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे। तो आज हम मैथ के कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिसे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, या अपने जो भी आपके सहपाठी हैं जो भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी के पास यह वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है, मैथ का क्लास है और ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के लिए हम लेके आए हुए हैं, ठीक है। मैथ का पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है यदि p प्लस क्यू बराबर 6 हो और पी क्यू बराबर 8 दिया हो तो पी क्यूब और क्यू क्यूब का मान निकालना है। तो क्या करना है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का सूत्र लिखेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से अब क्या करेंगे, हम ए बी का मान दिया हुआ है यानी कि पी क्यू का मान दिया हो, जहाँ ए है वहाँ पी हो जाएगा, जहाँ बी है वहाँ क्यू हो जाएगा। तो पी प्लस क्यू का मान दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ है, और ए बी का यानी कि पी क्यू का मान दिया हुआ है। तो हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पहले मान निकाल लेंगे, तब हम ए क्यूब प्लस बी क्यू का मान तब हमें मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। तो p स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, p प्लस क्यू का मान दिया हुआ है 6, यहाँ 6 पुट कर देंगे यानी कि रख देंगे इसका मान। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2pq का मान दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 यानी कि 36 होता है, प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8 टू जा 16 हो जाएगा, तो 16 हो गया। ये अब इधर प्लस में दिया है, 16 प्लस में दिया है और इधर 36 दिया हुआ है। तो अगर हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है तो इस प्लस 16 को इधर लाके माइनस 16 कर देंगे। तो 36 में से जब 16 निकाल देंगे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 36 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का जो मान आएगा कितना आएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आ गया। अब यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आ गया, तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब निकाल सकते हैं। पी प्लस क्यू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पी प्लस क्यू का मान रख देंगे 6 दिया हुआ है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या आया था 20 आया था, माइनस पी क्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है। अब 6 गुणे 20 माइनस 8 यानी कि 12, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 यानी कि 72। तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान क्या आ गया 72 यानी कि 72। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है,
ये भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, तो बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है। मतलब जो बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है वो क्या है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो उसकी लंबाई क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो है उसकी क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं कितना दी हुई है, यानी कैपिटल आर बराबर 15 सेंटीमीटर और एक स्मॉल आर मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। तो 2 त्रिज्याएं हो गई। तो बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है, तो उसकी लंबाई बतानी, क्या बतानी है, तो उसकी लंबाई। तो उसकी लंबाई का सूत्र क्या होता है, उसकी लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू 2 होता है। ठीक है, तो कैपिटल आर का मान दिया हुआ है और स्मॉल आर का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इंटू 2 हो जाएगा। तो कैपिटल आर का मान क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान 9 दिया हो तो 9 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 15 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, इंटू 2 बाहर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 225 अंडर रूट 225 माइनस 81 करेंगे इंटू जो 2 है वो बाहर है, तो 225 में से 81 जाएगा तो 144 बचेगा, तो अंडर रूट 144 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 144। अब अंडर रूट 144 का मान क्या होता है, 12 होता है, 12 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 24 आ गया। ठीक है, 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है 81/16 पावर माइनस 3/4, 4 गुणे 9/25 पावर 3/2 भागे 5/2 पावर माइनस 3 को सरल कीजिए। इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 81/16 पावर माइनस 3/4 गुणे 4 गुणे 9/25 पावर 3 हो गया बटे 2 डिवाइड बाय 5/2 पावर माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब ये निकालेंगे, इसका मान अलग अलग हम निकाल लेंगे। क्या, 81/16 का मान जो है इसका अलग निकाल लेंगे, 3/4 हो गया। और ये अब एक 4 जो है, अब इसको 81 को 16 को ऐसे तोड़ना है कि वो 4 बार टूट सके। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3/2 पावर 4 गुणे माइनस 3/4 हो गया। ठीक है, 3/4 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 पावर माइनस 3 हो गया, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी कि 27/8 हो गया, यानी कि 8/27 हो जाएगा। पावर है माइनस में है, -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8/27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 9/25 का मान निकालेंगे। किसका, 9/25 का मान निकालेंगे। तो 9/25 का मान क्या हो जाएगा, 9/25 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे तोड़ेंगे, अब इसे तोड़ने के लिए क्या करेंगे, बटे 2 है, उसके बाद इसे जब तोड़ेंगे तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5 पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसे हम गुणे 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/5 पावर 3 हो गया। अब इसे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 27/125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27/125 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 5/2 का मान निकालेंगे। किसका, 5/2 पावर माइनस 3 का, 5/2 पावर माइनस 3 का। अगर ये पावर को प्लस में करना है तो इसे क्या करना होगा,
2/5 हो जाएगा, ये पावर 3 हो गया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8/125 आ गया। ठीक है, तो 8/125 आया। इसका मान क्या आया था? इसका मान आ गया 5/2 का मान आया 8/125। उसके बाद क्या हो गया, जो 9/25 था इसका मान कितना आया था? 27/125 आया था। ठीक है, तो 9/125 और 27/125, और ये 81/16 का मान कितना आया? 81/16 पावर माइनस 3/4 का मान क्या आया था? इसका मान आएगा कितना? 3/2 पावर 4 गुणे माइनस 3/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 त्रिक्का 27, यानी कि 8/27 आया था। ठीक है, 8/27 आया था। तो तीनों का मान अब रख देंगे यहाँ पर। इसका मान क्या हो जाएगा? 8/27, 8/27 गुणे 9/25 का मान क्या हो गया? 27/125 गुणे, अब 5/2 का मान क्या हो जाएगा? 125/8 हो जाएगा। ठीक है, 125/8 हो गया। यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 125 से 125, 27 से 27 कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका मान क्या आया? जो 81/16 पावर माइनस 3/4 गुणे 9/25 पावर 3/2 भागे 5/2 पावर माइनस 3 का मान कितना आया? 1 आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु दिया हुआ है -3, 2 बिंदु का y अक्ष में परावर्तन मिलता है 3, -2 पर, -3, 2 पर, या 3, 2 पर, 0, -2 पर। तो क्या बताना है? परावर्तन y अक्ष में परावर्तन किस पर मिलता है। ठीक है, तो यही हमको क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो क्या होता है, x, y का y अक्ष परावर्तन जो होता है, y अक्ष में जो परावर्तन होता है, y अक्ष परावर्तन वो क्या होता है? -x, y होता है। क्या होता है? -x, y होता है। तो x की जगह पर क्या रखेंगे? -3 रख देंगे। तो -3 और ये माइनस हो जाएगा, -2 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, यानी कि 3, -2 हो गया। जो परावर्तन मान आएगा y अक्ष में, जो परावर्तन मान आएगा y अक्ष का, वो क्या आएगा? 3, -2 आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3, -2। इसका सूत्र क्या होता है? जब y अक्ष में परावर्तन के लिए जब इसका सूत्र लगाएंगे तो उसका होता है सूत्र -x, y होता है। ठीक है, तो इसी पर क्या हो जाएगा? x का और y का मान रख दिए हैं, तो क्या आ गया? y अक्ष में परावर्तन आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3, -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 2 b बराबर 3 हो तो ab प्लस ba पावर -1 का मूल्य है, यानी कि मान है। इसका क्या बताना है? ab प्लस ba पावर -1 का क्या बताना है? हमें मान बताना है। इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो a बराबर दिया है 2, b बराबर दिया है 3 दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ba बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, b पावर a बराबर क्या हो जाएगा? तो b का मान 3 दिया है, पावर a 2 हो जाएगा, यानी कि 9 हो गया। और a पावर b बराबर क्या हो जाएगा? a पावर b बराबर 2 पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका मान रख देंगे, 9 और 8 क्या यहाँ रख देंगे? ab प्लस ba का मान रख देंगे, 9 + 8, तो 9 + 8 पावर -1 हो गया। तो 9, 8, 17 पावर -1। तो इसे जब हम प्लस करेंगे, पावर को हम धनावेश में, धन में करेंगे, ऋण में है धन में करने के लिए क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, यानी कि 1/17 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब 17 पावर -1 को इसे हम प्लस के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/17, यानी कि अपोजिट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/17। जो ab प्लस ba पावर -1 का मान आएगा 1/17 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/17 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 हो तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ -1 का मान निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ -1 का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ 2 निकाल लेंगे, उसके बाद एफ ऑफ -1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ उसका मान 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर -5 गुणे 2 प्लस 7 हो गया। तो 2 दूनी 4 माइनस 10 प्लस 7, यानी कि 7 4 11 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 2 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब एफ ऑफ -1 का मान क्या आएगा, एफ ऑफ -1 का मान क्या आ जाएगा, तो जहाँ पर यक्स है वहाँ -1 रख देंगे उसका मान। तो -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 7 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस -5 -1 क्या हो जाएगा +5 प्लस 7, मतलब ये क्या आ जाएगा 7 5 12 1 13 आ गया। तो एफ ऑफ -1 का मान 13 आ गया और एफ ऑफ 2 का मान कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसका मान रख देंगे। तो 1 एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ -1, यानी कि 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 13 हो जाएगा। तो 1 माइनस 13 हो गया, यानी कि -12 आ गया। तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ -1 का मान क्या आ जाएगा, -12 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स प्लस 1/x, एक्स पावर 4 प्लस 1/x⁴ इंटू एक्स माइनस 1/x का सरल रूप है। क्या बताना है, 7 नंबर क्वेश्चन में इसे सरल करना है, इसका सरल रूप बताना है। क्या हो जाएगा, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, इंटू में दिया हुआ है एक्स पावर 4 प्लस 1/x⁴ इंटू में फिर दिया हुआ है एक्स माइनस 1/x दिया हुआ है। तो अब जो एक्स स्क्वायर जो है एक्स है, एक्स पावर 4 एक्स, ये कितना हो गया, 4 1 5 2 7 1 8 हो गया। यानी कि अगर इस एक्स स्क्वायर को और एक्स को, एक्स पावर 4 को एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 4 3 7 1 8, यानी कि एक्स पावर 8 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, एक्स पावर 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 1 3 जो बटे में है उसको अलग और जो बटे में नहीं है उसको अलग हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा अलग अलग करेंगे। उसके बाद अब इसे गुणा किए, अब इसको गुणा करेंगे, 2 1 3 4 3 7 1 8 हो गया, यानी कि प्लस 1/x⁴ हो गया। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया, x⁴ प्लस 1/x⁴ आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी x⁴ प्लस 1/x⁴ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका सरल रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, 154 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास क्या है, यानी कि व्यास को सेंटीमीटर में बताना है, किसमें, सेंटीमीटर में बताना है। तो क्या दिया हुआ है, गोले का व्यास निकालना है तो वर्ग सेंटी, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है। 4πr² बराबर क्या दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4πr² बराबर 154 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। तो 4π इधर चला जाएगा तो इधर गुणे में इधर हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो r² बराबर 154/4π हो जाएगा, यानी कि 4π हो गया। अब यहाँ से हम इसका मान रख देंगे,
154/4 गुणे 22/7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 22/7 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब 22/7 मान रख दिए पाई का। अब यहाँ 154 हो गया, 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 सते 14, यानी कि 77 गुणे 7 बटे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। 77 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2 गुणे 22, सॉरी 2 गुणे 22 है बराबर r² हो जाएगा। अब इसे हम गुणा कर लेंगे तो 154/44 आ गया। क्या आ जाएगा, सॉरी 7 सता 49, 7 सता 49, 4 53। 77 गुणे 7 बटे 22 गुणे 2 बराबर r²। 77 गुणे 7 यानी कि 7 सता 49, 7 सता 49, 4 53, 539/44 हो जाएगा बराबर r² हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि 539/44 जब को हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 12.25 बराबर r²। ठीक है, अब r² बराबर कितना आ गया, r² बराबर आ गया 12.25, यानी कि r बराबर √12.25 आ गया। ठीक है, अब r बराबर 12√12.25 का अंडर रूट जो होगा, वर्गमूल जो होगा क्या हो जाएगा, 3.5 हो गया। ठीक, 3.5 होगा। लेकिन यहाँ पर अब ये त्रिज्या निकला है, क्या निकला है, अभी यहाँ त्रिज्या निकला है, लेकिन व्यास पूछा था, क्या पूछा था हमसे, गोले का व्यास पूछा, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो गोले का व्यास सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, r बराबर जब 3.5 आया है तो व्यास क्या होता है, r का अंतर त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि 2r हो जाएगा। ठीक है, तो 2r बराबर क्या होगा, 2 गुणे 3.5 हो जाएगा, यानी कि 35 दूना 70, यानी कि 7 सेंटीमीटर आ गया। जो व्यास आएगा कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा मान क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, क्या दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को उसकी ऊंचाई से द्विभाजित करके, यानी कि 2 भाग करके 2 एक समान बेलन बनाए जाते हैं। 2 भाग करके एक समान क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्या पूरे प्रतिशत में जितना प्रतिशत निकलेगा क्षेत्रफल, उसका क्या बताना है, वृद्धि बताना है कि कितने प्रतिशत का उनके क्षेत्रफलों में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों में उनका कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है हमें बेलन की त्रिज्या दी हुई है, क्या बेलन की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद ऊंचाई, एक ऊंचाई दिया हुआ h बराबर 20 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को उसकी ऊंचाई से द्विभाजित करके 2 एक समान बेलन बनाए जाते हैं। क्या बेलन को जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो नई ऊंचाई क्या आ जाएगी, जब ये बेलन है इसे 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक ऊंचाई h डैश जो आएगा कितना आ जाएगा, इसे 2 बराबर 20 को जो 2 बराबर भागों में तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर नई ऊंचाई जो आएगी कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, मूल यानी कि वास्तविक बेलन का कुल पृष्ठ निकाल लेना है। ठीक है, वास्तविक बेलन का कुल पृष्ठ निकालना है। वास्तविक बेलन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, T1 बराबर, मान लेते हैं T1 बराबर 2 पाई आर आर प्लस सी एच होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस सी एच हो जाएगा। 2 पाई आर का मान था 7, 7 प्लस 20 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई 7 गुणे 27, ठीक है, 27 हो गया। अब इसे पूरा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 378 पाई आ गया, ठीक है। 14 गुणे 27 करेंगे तो 378 पाई आएगा। यह आ गया T1 यानी कि वास्तविक बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 378 पाई आ गया, ठीक है। अब प्रत्येक यानी कि नए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो नया बेलन है, नए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। नए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, त्रिज्या वही रहेगी लेकिन उसके ऊंचाई में परिवर्तन होगा तो आर प्लस एच डैश हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर यानी कि 7, 7 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। 7 प्लस 10 हो गया, नई ऊंचाई निकली थी, कितना निकला था, 10 निकला था। तो 2 पाई हो जाएगा 7 गुणे 17, 10 7 17 हो गया, ठीक है। जब अब इसे गुणा करेंगे 14 गुणे 17 को करेंगे तो 238 आ जाएगा, 238 पाई आएगा। तो अब ये क्या हो गया, नए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 238 आ जाएगा। और वास्तविक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, 378 आया था। कितना आया था, 378 आया था, ठीक है, 378 पाई आया था, ठीक है। तो क्या हुआ, नए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 238 पाई और पुराने वास्तविक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 378 पाई था। अब क्या करना है, कुल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी कि दोनों बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, उसको हमें निकालना है। तो दोनों बेलनों का क्या हो जाएगा, दोनों बेलनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे 238 पाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 476 पाई आ गया ये कुल, तब यानी कि दोनों बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्रतिशत वृद्धि बताना है हमें, क्या बताना है, प्रतिशत वृद्धि बताना है, प्रतिशत वृद्धि बतानी है हमें, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, जो कुल मतलब दोनों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 476 पाई माइनस जो वास्तविक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था 378 पाई बटे 378 पाई, ये हो गया गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब 476 में से 378 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 98 बटे 378 गुणे 100 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा, 25.93% आएगा। इसे सॉल्व कर लेना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25.93%, ठीक है। तो इसके क्या पूछा था, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा था, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, वही पूछा था ना कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितना होगा, 25.93% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो करेंगे एक बार फिर से हम दोबारा दोहरा देते हैं। सबसे पहले करेंगे वास्तविक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद वास्तविक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के तो उसके बाद दो बेलन का निकालेंगे। दो बेलन यानी कि वो जो नए वाले का निकला था वो एक का निकला था, दोनों का निकालेंगे तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, वो कुल पृष्ठ आ जाएगा, दोनों बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा।
उसके बाद क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, जो वास्तविक रहेगा वो, और जो दोनों बेलनों का पृष्ठीय क्षेत्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उसमें वो उतना घटा देंगे, वास्तविक में से उतना घटा देंगे बटे जो दोनों का आया है वो गुणे 100 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25.93 आ जाएगा। इतना प्रतिशत की क्या हुई, उसके कुल क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25.93%। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, पासे में कितनी की संख्याएं होती हैं, 6, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। यानी कि हम पासे को 6 बार हम उछाल सकते, फेंक सकते हैं। कभी 1 6 आएगा, कभी 2 6 आएगा, कभी 3 6, कभी 4 6, कभी 5 6, कुछ भी आ सकता है, कभी 4 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हम पासे में कितना अंक होता है, 6 अंक होता है, यानी कि 3 3 6 बार। अब क्या करना है, उसके बाद पूछा है सम संख्या आने की, यानी कि इसमें सम संख्या की कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि 3 सम संख्याएं हैं। 3 सम संख्या है, उसी के आने की प्रायिकता हो जाएगी कुल कितनी है, 6 बार। यानी कि एक पासे में कितना अंक होता है, 6 होता है, 6 बार एक आ सकता है, 2 3 4 5 6। ठीक है, और सम संख्याएं कितनी है, 3 बार है, तो 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो सम संख्या आने की प्रायिकता जो होगी वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि प्रायिकता जो होता है वो ये 1 से कम ही होना चाहिए, 1 से अधिक ना 1 के बराबर, 1 से कम ही होता है। प्रायिकता जो होता है वो 1 से कम हमेशा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1/2 आ जाएगा। जो सम संख्या की प्रायिकता होगी वो कितना आएगी, 1/2 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वही विषम पूछता तो भी 1/2 आता। ठीक है, तो 4 आने की पूछता तब 1/6 आता। अगर 5 आने की प्रायिकता पूछता तो 1/6 आता, लेकिन 6 आने की तो 1 आता, तो 1 नहीं आएगा, 6 पूछ ही नहीं सकता है, 5 4 3 2 पूछेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम संख्या आने की प्रायिकता जो होगी पासे में 1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, 52 ताश यानी कि ताश के पत्तों के एक पैकेट से एक पत्ता निकाला जाता है। यानी कि 52 ताश होते हैं, ठीक है, जो हम ताश खेलते हैं उसमें 52 ताश के पत्ते होते हैं। तो एक पैकेट से एक पत्ता निकाला जाता है, वो भी लाल कार्ड मिलने की प्रायिकता। तो लाल कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ठीक है, तो लाल पत्ते की कितने कार्ड होते हैं, 52 ताश के 52 पत्ते होते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन पूछा है लाल कार्ड मिलने की प्रायिकता। तो लाल पत्ते कितने होते हैं, लाल पत्ते 26 होते हैं। कितने होते हैं, यानी कि लाल पत्ते जो होते हैं आधे लाल होते हैं, आधे लाल मतलब हीर और दिल जो होता है, जो हीर ऐसे बना होता है और दिल तो ऐसे बना ही होता है, ये कितने होते हैं, सभी लाल ही होते हैं, ये सभी लाल पत्ते ही होते हैं। तो कुल मिला के आधे पत्ते लाल ही होते हैं, यानी कि 26 पत्ते क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। तो लाल कार्ड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 26/52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26/52 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो लाल कार्ड मिलने की प्रायिकता जो होगी ताश में वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2 हो जाएगा। यानी कि 1/2 क्यों, क्योंकि इसमें 26 लाल पत्ते 26 होते हैं, तो कोई भी निकल सकता है, इसलिए आधे इसमें लाल होते हैं और कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। तो 26/52 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो लाल कार्ड मिलने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 7 18 6 9 4 15 21 14 16 की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, इसकी हमें क्या बतानी है, माध्यिका बतानी है। 14.5 होगा, 14 होगा, 15 होगा या 16 होगा।
तो इसको पहले हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा लिखेंगे, उससे बड़ा, तो 4 हो जाएगा, कॉमा इससे 4 से बड़ा क्या है 6 है, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा क्या है 9 है, 9 से बड़ा क्या है 14 है, 14 से बड़ा क्या है 15 है, 15 से बड़ा क्या है 18 है, 18 से बड़ा क्या है 21 है, 21 से बड़ा क्या है 26 है। तो इसे हम बढ़ते क्रम में लिख लिए। ठीक है, मध्यिका यानी कि मध्य पद आपको अब बताना है। अब क्या बताना है, मध्य पद बताना है। तो मध्य पद क्या हो जाएगा, पदों की संख्या गिन लेते हैं कि कितनी संख्याएं हैं। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्याएं हैं। तो 9 संख्याओं में से 9 संख्या में से 4 एक तरफ, 4 एक हो जाएगा, एक बीच में हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 9 तब होगा। तो 4 इधर निकाल देंगे, 4 इधर निकाल देंगे, तो 4 5 4 6 7 9 इधर हो जाएगा, 15 18 21 14, क्या बचा 14 बचा। तो इसकी माध्यिका जो हो जाएगी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य पद ही उसकी माध्यिका होती है। कब, जब इसे हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, इसे बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं तब उसकी माध्यिका हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 14 हो जाएगा। इसकी माध्यिका जो हो जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए श्रृंखला का बहुलक क्या है। क्या आपको बताना है, दिए गए श्रृंखला में बहुलक क्या होता है। बहुलक कैसे हम निकालते हैं, बहुलक इस प्रकार से निकालते हैं, जो संख्याएं पदों में जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार आती हैं वो क्या होती हैं, उस श्रृंखला का क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। जितनी संख्या, अगर कोई संख्या सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है, सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या, उस श्रृंखला क्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा बार आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, उस श्रृंखला का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो देखना है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई है। 4 एक बार आया है, 2 3 बार, यानी कि 4 जो आया है 3 बार आया है। कितना बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, उसके बाद 3 देखते हैं कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार। 3 जो आया है वो 4 बार आया है। ठीक है, 4 बार 3 आया है। 7 देखते हैं, 1 2 7 कितना बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, उसके बाद 13 एक बार आया है। 13 जो आया है कितने बार आया है, 1 बार आया है। ठीक है, उसके बाद 16 कितना बार आया है, 16 जो है 16 भी 1 बार आया है, 1 बार 16 आया है। उसके बाद 23 जो है 23 भी 1 बार आया है, 23 भी 1 बार आया है। 6 कितना बार आया है, 6 कितना बार आया है, 6 और 9 कितना, 6 कितना बार आ गया है, 1 2 बार। 6 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 9 कितना बार आया है, 9 भी 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आया है, कौन सी संख्या आई है सबसे ज़्यादा, 4 आया है, 3 7 13 16 23। तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई है, तो सबसे ज़्यादा जो संख्या आई है हमारा 3 है। 3 जो है वो कितना बार आया है, 4 बार आया है। सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी आई, 1 2 3 4 बार 3 आया है। 4 कितना बार, 1 2 बार, 3 बार 4 आया है। उसके बाद सभी 23 1 बार आया है, 3 आया है 4 बार, 9 आया है 2 बार, 6 आया है 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है वही उस श्रृंखला का क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 जो है 4 बार आया है, तो दिए गए श्रृंखला का बहुलक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का डाउट आपको क्लियर करा देंगे हम। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके लिए मेहनत करते हैं इतना हम लोग, और आप लोग एक लाइक करना और एक सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साइन ए बराबर दिया है 24/25, क्या दिया हुआ है, ऐसे बना लेते हैं त्रिभुज। कोई अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
ठीक है। तो इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे। साइन ए बराबर दिया हुआ 24/25, तो टेन ए और कॉस ए बटे कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या दिया हुआ है 24, यानी कि ए है तो ए कोण ये हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा। अगर सी का था तो ये हो जाता लंब, तो 24 ये होता 24/25। अब 25 यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो 25 का 625 माइनस 24 का कितना होता है 576 होता है, बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 625 माइनस 576 कितना हो जाएगा 49 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 49 आ गया। तो यानी कि ए बराबर हो गया, ए बराबर आ जाएगा 7, यानी कि √49 का मान कितना होता है 7 होता है। तो ए का मान जो आ गया क्या, यानी कि सॉरी ए स्क्वायर का मान जो था, तो ए का मान आ गया, तो ए यानी कि आधार का स्क्वायर के आधार क्या आ गया 7 आ गया। अब यहाँ से हमें लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, आधार पता हो गया, तो हम यहाँ से आसानी से टेन ए और कॉस ए का मान निकाल सकते हैं। आसानी से निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे आइए आपको हम बताते हैं, कैसे निकालेंगे। ऐसे बना लेते हैं त्रिभुज 24, 25, ये आया था 7 आया था हमारा। अब टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, बटे क्या हो जाएगा, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे आधार का मतलब क्या हो गया, लंब बटे आधार यानी लंब दिया है 24 बटे 7 हो गया, बटे क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार 7 हो गया, कर्ण क्या हो गया बटे 25 हो गया। अब इसे 24 गुणे 25 हो जाएगा, बटे 7 गुणे 7 हो जाएगा। 24/25 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 24 गुणे 25 बटे 49 आएगा। क्या आएगा 24/25, 24 गुणे 25 बटे 49 आ जाएगा। जो टेन ए बटे कॉस ए का मान जो आया जाएगा 24 गुणे 25 बटे 49 आया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी में दिख रहा है आपको 24 गुणे 25 बटे 49 दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 24 गुणे 25 बटे 49 हो जाएगा। टेन ए बटे कॉस ए का मान जो होगा कितना हो जाएगा 24 गुणे 25 बटे 49। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये क्वेश्चन आएगा इसमें समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, तभी ये अगर ये एंगल कहेगा तो लंब ये हो जाएगा, एंगल ए कहेगा तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, क्वाट 210 का मान क्या है। क्वाट 210 का मान आपको बताना है। ठीक है, तो क्वाट 210 यानी कि क्वाट 180 + 30 हो जाएगा ना। तो 180 + 30 किस कोऑर्डिनेट में है, तीसरे कोऑर्डिनेट में है। तो किस तीसरे कोऑर्डिनेट में जो क्वाट होता है वो क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। तो तीसरे कोऑर्डिनेट में जो हमारा होता है वो क्या होता है, क्वाट जो होता है माइनस नहीं होता है। तीसरे कोऑर्डिनेट में आपका क्वाट होगा जो होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्वाट जो रहता है वो प्लस रहता है। तो क्या आ जाएगा, क्वाट 180 + 30 क्या हो जाएगा, क्वाट 30 हो जाएगा। तो क्वाट 30 यानी कि क्वाट 30 का मान क्या होता है √3 होता है। क्या होता है √3 होता है। तो तीसरे कोऑर्डिनेट में जो हमारा क्वाट होगा, सॉरी यहाँ कॉस नहीं, क्वाट होगा वो कितना हो जाएगा +√3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +√3 हो जाएगा। क्वाट 210 का मान जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अति आवश्यक क्वेश्चन है। इसे इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी √3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, क्या एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाहरी कोण से 120 डिग्री अधिक है।
तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो आपको बताना है बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। 6, 8, 12, 13। तो एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण क्या होता है, 180 माइनस बाहरी कोण होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक नियमित बहुभुज में क्या होता है, जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण क्या होता है, 180 माइनस बाह्य कोण होता है। क्या होता है, 180 माइनस बाह्य कोण यानी कि बाहरी कोण होता है। क्या होता है, बाहरी कोण होता है। तो बाहरी कोण क्या दिया हुआ है, ये होता है, सूत्र में ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, दिया है आंतरिक कोण दिया हुआ है। आंतरिक कोण क्या है, आंतरिक कोण बराबर बाहरी कोण प्लस 120 दिया हुआ है। 120 डिग्री तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आंतरिक कोण बराबर बाहरी कोण यानी कि बाह्य कोण प्लस 120 जो दिया हुआ है। ठीक है, 120 बाहरी कोण से इतना अधिक है, यानी कि इतना अधिक है। तो 180 माइनस यक्स का मान यानी कि हमें निकालना है। ठीक है, यक्स का मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस यक्स बराबर यक्स प्लस 120 हो जाएगा। मतलब कि ये क्या निकालना है, आंतरिक कोण हमें निकालना है। तो ये आंतरिक कोण यक्स मान लेते हैं। तो 180 माइनस यक्स बराबर यक्स प्लस 120। तो 180 इधर कर देंगे, सॉरी यक्स ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 120 प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 120 बराबर एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 180 माइनस 120 में से 60 बचेगा। जब इधर माइनस करेंगे तो 60 बराबर 2x हो जाएगा। तो यक्स बराबर यक्स का मान जो आ गया वो क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो बाहरी कोण बराबर 30 दिया, तो भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 30/360 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भुजाओं का योग पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितनी भुजाएं होंगी, यानी कि भुजाओं का योग क्या हो जाएगा। तो भुजाओं का योग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 360/30 हो जाएगा। जो 30 निकला था हमारा, यक्स का मान 30 निकला था, तो 300 जीरो से जीरो कैंसिल यानी कि 12 आ गया। तो भुजाओं का योग यानी कि भुजाओं की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी भुजाएं होंगी, 12 भुजाएं होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही आना है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक का हो, तो वो बच्चे, उन बच्चों के लिए ये वीडियो कंपलसरी है। तो वीडियो को जरूर देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए, तब क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आपका निकल आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, बहुपद p ऑफ x बराबर 3x - 2 का आलेख एक सीधी रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात -2/3, 0, 0, -2/3 या 2/3, 0, 2/3 - 2/3 हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो दिया हुआ है बहुपद p ऑफ x बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x - 2 दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, x अक्ष से छूने वाली बिंदु, x अक्ष से को ठीक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी कि छूने वाली बिंदु क्या हो जाएगी, x अक्ष पर y क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर जो y होता है वो क्या होता है, x अक्ष पर y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या होता है, x अक्ष पर जो y होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसको क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, प्रतिच्छेद जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उस बिंदु को निकालना है। कौन सा बिंदु है जो x अक्ष को ठीक उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो x अक्ष पर जो y होता है क्या होता है, x अक्ष पर y बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कैसे निकालेंगे, तो 3x - 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, p ऑफ x का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 3x बराबर इधर -2 है, इधर हो जाएगा +2, तो 2 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो इधर 3 क्या है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2/3 हो गया। ठीक है, तो x अक्ष पर y 0 होता है, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 कॉमा क्या हो जाएगा, x कॉमा y होता है, तो 2/3 कॉमा 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 2/3 कॉमा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह कौन सा बिंदु होगा, वो 2/3 कॉमा 0 होगा। वो बिंदु जो होगा 2/3 कॉमा 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन, बहुपद ax², मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। बहुपद ax² + bx + c का आरेख ऊपर की ओर परवलय होता है यदि a > 0, a < 0, a = 0 या कोई नहीं। a जो है 0 से बड़ा हो तब, a 0 से छोटा हो तब, या a 0 के बराबर हो, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जब हम बहुपद ax² + bx + c का आरेख ऊपर की ओर परवलयाकार तभी होगा जब क्या होगा, जब a > 0, जब a जो है वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि a का चिन्ह क्या होता है, परवलयाकार की दिशा तय करता है। ठीक है, a का जो चिन्ह रहता है वो क्या रहता है, परवलयाकार का दिशा तय करता है। तब जो बहुपद दिया हुआ है ये आरेख तभी संभव है जब क्या हो जाएगा, तभी परवलयाकार होगा जब a जो है 0 से बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, a जो है 0 से बड़ा है तभी यह क्या होगा, परवलयाकार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, a > 0। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद f ऑफ x बराबर 2x³ - 3kx² + 4x - 5 के शून्यकों का योग 6 हो तो k का मान। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, पदों का जो होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो मतलब अल्फ़ा + बीटा होता है, और क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा, ये क्या है, गुणनफल है, ये क्या है, योग है। तो योग 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बटे x³ का गुणांक हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर शून्यकों का योग यानी कि 6 के बराबर। तो ये किसके, -x² का योग मतलब गुणांक हो जाएगा, बटे x³ का गुणांक हो जाएगा। तो x² का गुणांक क्या है, 3k है, यानी कि -3k, तो +3k हो जाएगा। माइनस दिया हुआ पहले से, एक माइनस और हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो +3k/ x³ का जो गुणांक है 2 दिया है, बराबर 6k हो जाएगा। अब यहाँ से ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 3k बराबर 12 हो गया, तो k बराबर हो गया 12/3, यानी कि k का मान जो आ गया, k का मान जो आ गया हमारा, k का मान जो आया है वो कितना आ गया है, 12/3, यानी कि 4 आ गया। तो यदि बहुपद f ऑफ x
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग 6 है, तो यक्स के का मान क्या हो जाएगा, तो के का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक बराबर शून्यकों का योग जो है वो हो जाएगा 6 दिया हुआ है। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया था -3 के दिया हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 के हो गया बटे 2 हो गया बराबर 6 के। इसको हम गुणा कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे उसकी, तो के का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा, के का मान 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद जिनका शून्यकों का योग, क्या, एक द्विघात बहुपद जिनका शून्यकों का योग 2 दिया हुआ है और गुणनफल 1 है, तो किसके द्वारा दिया गया है, तो शून्यकों मतलब शून्यकों का योग जो दिया है और गुणनफल जो दिया हुआ है उसका क्या बताना है, हमें समीकरण बताना है, उसका समीकरण बताना है कि उसका समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू यक्स, शून्यकों का योग इंटू यक्स होता है, प्लस क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। क्या होता है, शून्यकों का क्या होता है, गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 2 दिया हुआ है, तो 2x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जो समीकरण होगा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद होगी। अगर हमारी वीडियो आप सभी को समझ में आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे आपके साथ के बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम, टाटा। तब तक के लिए आप लोग को टाटा, बाय बाय।